Hello students, how are you? I hope you all are fine and safe at home. Students, as you all know, the test is going on. On Tuesday, you have a test of English readers. That's why we are doing the revision of our whole syllabus. Shall we start? Student, firstly we will do the revision of our bookwork part. बेटा ध्यान से सुनो, मैं वही रिवीजन आपको करा रही हूँ जो कि आपके टेस्ट के लिए है. ओके, शैल वी स्टार्ट. फर्स्ट, चूज द करेक्ट आंसर. बेटा आपको इसमें से करेक्ट आंसर चूज करना है. आपको 3 ऑप्शन दिए जाएंगे. आपको उस 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है. बेटा आपको ये आंसर स्क्रैम नहीं करनी है, क्योंकि मैम आपको ऑप्शन उल्टे पुल्टे करके भी दे सकते हैं. ओके, रैंडमली कहीं से भी आपका ऑप्शन आ सकता है. सो लिसन इट केयरफुली. What had Augustus lost? His tooth, his smile, his way. Augustus ने क्या लॉस्ट किया? His smile, अपनी स्माइल को. What did Augustus find in the bushes? Bushes में Augustus को क्या मिला? A beetle. Third, what happened while he was walking through the sand? जब वो सैंड की तरफ जा रहा था तो क्या हुआ? It started to rain. बारिश स्टार्ट हो गई. फोर्थ क्वेश्चन, वेयर डिड अगस्टस फाइंड हिज स्माइल? बेटा फाइनली अगस्टस को अपनी स्माइल कहाँ मिली थी? अंडर हिज नोज. कहाँ मिली थी? अंडर हिज नोज. नाउ वी आर डूइंग नेक्स्ट पार्ट. नाउ वी आर डूइंग स्पेलिंग. रीड दीज क्लूज, कंप्लीट दीज वर्ड्स विद डबल लेटर्स. बेटा इसमें आपको डबल लेटर्स यूज़ करने हैं और क्लू को समझना है कि वो क्लू क्या दे रही हैं. फर्स्ट, यू रेस्ट योर हेड ऑन दिस एट नाइट. नाइट में आप इसके ऊपर अपना सिर रखकर रेस्ट करते हो, तो ये क्या होता है? पिल्लो. PILLOW. यहाँ पे आपने डबल L यूज़ किया है ना बेटा. आपने सब के सब में सिर्फ डबल ही यूज़ करना है. आप एक ही लेटर यूज़ करोगे बट उसको डबल टाइम यूज़ करोगे. सेकेंड, यू ईट दिस विद ब्रेड. ब्रेड के साथ हम क्या खाते हैं? बटर. BUTTER. Third, the sound a bee makes, buzz. BUZZ. For a baby cat, a baby cat क्या होती है? Kitten. KITTEN. Fifth, you find these on the beach, shells. SHELLS. Sixth, cows like to eat this grass. GRASS. 7, a hen lay this egg. hen क्या देती है? egg. EGG. 8, when you smile you feel this way, happy. HAPPY. बेटा अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर. What's the name of our chapter? The Hidden Sun. Now we are firstly do bookwork. True or not true. यदि true है तो आप क्या लिखोगे? टू टी. और यदि नॉट ट्रू है तो आप क्या लिखोगे? एंटी. बेटा ट्रू का मतलब क्या है कि सही क्या है, नॉट ट्रू का मतलब गलत. द एलिफेंट्स बम्प्ड इनटू द ट्रीज व्हेन इट वाज डार्क. ये डार्क था इसीलिए एलिफेंट्स बम्प्ड हो रहा था ना ट्रीज में. द आंसर इज ट्रू. सेकेंड, द अदर एनिमल्स सेड द लायन शुड गो फर्स्ट. क्या दूसरे एनिमल्स ने कहा था कि पहले लायन को जाना चाहिए? नो, नॉट ट्रू. थर्ड, द सन केम आउट व्हेन द एलिफेंट कॉल्ड. बेटा जब एलिफेंट ने बुलाया था तो सन आ गया था, नहीं आया था ना? नॉट ट्रू. फोर्थ, द सन पीप्ड आउट व्हेन द रोस्टर कॉल्ड आउट. जब रोस्टर ने बुलाया तो सन आ गया था ना? यस, ट्रू. नाउ कम टू आवर नेक्स्ट पार्ट. स्टूडेंट्स, नाउ वी आर डूइंग आवर चैप्टर द क्लाउड्स. ये हमारी पोएम है ना क्लाउड्स, इसके बुक वर्क की रिवीजन करते हैं. Find the rhyming words from the poem, add one more of your own. बेटा आपको ये राइमिंग वर्ड्स पोएम में से ढूंढने नहीं है पेपर में, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको कोई पोएम नहीं मिलने वाली है, ये आपको खुद से बनाने होंगे. और बेटा ये ज़रूरी नहीं है कि आपने पोएम के ही राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं, आप अपनी तरफ से भी राइमिंग वर्ड्स लिख सकते हो, वो भी सही माने जाएंगे. ओके. स्काई, हाई, क्राई. सेकेंड, नाइट, ब्राइट, लाइट. डे, वे, रे. रेन, ग्रेन, ट्रेन. यस बेटा, राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? जिनका एंड का साउंड क्या होगा? सिमिलर होगा वर्ड्स का. जैसे नाइट, ब्राइट,
लाइट। सब में लास्ट में टी की साउंड आ रही है ना बेटा। अब हमारा बुक वर्क कंप्लीट हो गया। चलो अब हम करते हैं वर्ड मीनिंग्स की रिवीजन। ओके, फर्स्टली वी विल स्टार्ट द रिवीजन ऑफ आवर वर्ड मीनिंग। फर्स्ट चैप्टर स्माइल। बेटा पहले हम स्माइल चैप्टर्स के वर्ड मीनिंग की रिवीजन कर रहे हैं। ओके, टाइगर स्ट्रेच, स्ट्रेच आर्म्स एंड लेग्स लाइक अ टाइगर डज। सेट ऑफ, स्टार्ट ऑफ, स्टार्ट ऑफ मीन्स कोई चीज़ स्टार्ट करना, जर्नी। क्रेप्ट, मूव स्लोली एंड क्वाइटली, धीरे धीरे और क्वाइटली मूव करना। क्लस्टर, अ स्मॉल ग्रुप, क्लस्टर का मीनिंग क्या होता है? एक स्मॉल ग्रुप होता है। चिप्ड, मेड द साउंड ऑफ अ बर्ड, एक बर्ड जो साउंड करते हैं वो क्या होती है? चिप्ड। फ्रीजिंग, वेरी कोल्ड। स्प्लिश्ड एंड स्प्लैश्ड मीन्स मूव थ्रू वाटर बाय मेकिंग अ लॉट ऑफ साउंड, पानी में इस तरह से घूमना जिससे साउंड हो। शेल्स, लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर एज अ ग्रुप, बहुत नंबर में फिश का एक साथ स्विमिंग करना। रेस्ड, रन फास्ट। पडल्स, स्मॉल पुल्स ऑफ रेन वाटर, रेन वाटर का जो छोटे छोटे पुल्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? पडल्स। नाउ वी आर डूइंग द वर्ड मीनिंग ऑफ आवर सेकेंड चैप्टर द हिडन सन। बम्प्ड इनटू, हिट समथिंग विदाउट नोइंग, बिना जाने किसी चीज़ को हिट करना, जब आपको पता नहीं चलता ना, अंधेरे में किसी भी चीज़ से टकरा जाते हो, दैट इज कॉल्ड बम्प्ड इनटू। कंफ्यूजन, नो वन न्यू व्हाट टू डू और थिंग्स, जब किसी को पता ना हो कि क्या करना है और क्या सोचना है। रॉयड, द लायन मेड अ लाउड डीप साउंड, जो लायन साउंड करता है ना लाउड और डीप, दैट इज कॉल्ड रॉयड। ट्रम्पेटेड, द एलिफेंट मेड अ लाउड साउंड, जो एलिफेंट साउंड करता है दैट इज कॉल्ड ट्रम्पेटेड। प्लीडेड, आस्क्ड फॉर समथिंग इन अ वे दैट शोज यू वांट इट बैडली, किसी से इस तरीके से चीज़ मांगना कि आपको वो चाहिए ही चाहिए। रिफ्यूज्ड, डिड नॉट एग्री टू डू समथिंग, किसी काम को करने से मना करना। ऑफर्ड, वांटेड टू हेल्प विद समथिंग, किसी से कोई हेल्प चाहना। फेयर, ट्रीटिंग एवरीवन इन द सेम वे, हर किसी को एक ही तरीके से ट्रीट करना। क्राउड, द रोस्टर मेड अ लाउड साउंड, बेटा जो रोस्टर साउंड निकालता है क्रो क्रो की। पीप्ड आउट, लुक्ड एट समथिंग क्विकली एंड सीक्रेटली, किसी को सीक्रेट वे से क्विक वे से देखना। बॉर्डली, विदाउट बीइंग अफ्रेड, बिना डरे। डिलाइटेड, वेरी हैप्पी, बहुत ही खुश होना। बेटा नाउ वी आर डूइंग द रिवीजन ऑफ आवर पोएम द क्लाउड्स वर्ड मीनिंग। वेंडर, टू स्लोली मूव हेयर एंड देयर, धीरे धीरे इधर उधर मूव करना। यूजफुल, हेल्पफुल। मेक आवर वे, ट्रैवल, अपना रास्ता बनाना मीन्स ट्रैवल करना। बीयर्स मीन्स हेयर द क्लाउड्स कैरी रेन, बीयर्स का मतलब बेटा कोई चीज़ कैरी करना होता है। इस पोइम के अकॉर्डिंग क्लाउड क्या कैरी कर रहे हैं? रेन को कैरी कर रहे हैं। ग्रेन, द सीड ऑफ अ राइस और व्हीट प्लांट, राइस और व्हीट प्लांट के जो बीज होते हैं दैट इज कॉल्ड ग्रेन। गार्ड मीन्स प्रोटेक्ट करना, किसी की रक्षा करना। बेटा अब हमारे वर्ड मीनिंग कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर की रिवीजन। फर्स्टली वी आर डूइंग द क्वेश्चन आंसर ऑफ आवर फर्स्ट चैप्टर स्माइल। क्वेश्चन 1, he did a huge tiger stretch and set off to find it. What did Augustus set off to find? अगस्टस ने क्या ढूंढने के लिए अपनी जर्नी स्टार्ट की? अगस्टस set off to find his smile. अगस्टस set off to find his smile. अगस्टस क्या ढूंढने गया? अपनी स्माइल। क्वेश्चन नंबर 2, which places did Augustus visit on his journey? अपनी जर्नी में अगस्टस ने क्या क्या प्लेसेस विजिट किए? On his journey, Augustus visited a cluster of bushes, tree, mountain, sea and a desert. Question number 3, why could Augustus not see his smile? Augustus को अपनी स्माइल क्यों नहीं मिली? Augustus could not see his smile because it was below his nose. क्योंकि वो कहाँ थी? उसकी नोज के नीचे। Question number 4, when did Augustus start to dance and race? अगस्टन ने डांस और रेस कब स्टार्ट किया? अगस्टस स्टार्टेड टू डांस एंड रेस व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन सडनली, जब अचानक रेन स्टार्ट हो गई। हाउ डू यू थिंक द सिल्वर ब्लू पडल हेल्प अगस्टस फाइंड हिज स्माइल? आप क्या सोचते हो कि सिल्वर ब्लू पडल ने अगस्टस को उसकी स्माइल ढूंढने में कैसे हेल्प की? द सिल्वर ब्लू पडल वर्क लाइक अ मिरर,
सिल्वर ब्लू पडल कैसे काम कर रहा था? एक मिरर की तरह। इट लेट अगस्टस लुक एट हिज ओन फेस इन द वाटर। इसने अगस्टस को अपना ही फेस वाटर में देखने में हेल्प की। नाउ वी आर डूइंग द क्वेश्चन आंसर ऑफ आवर सेकेंड चैप्टर द हिडन सन। देयर वॉज कंफ्यूजन एवरीवेयर। What was happening in the forest? The sun was hiding behind the hill. सन कहाँ छुप गया था? हिल के पीछे, और हर तरफ क्या हो गया था? अंधेरा। And everything was dark. So the animal could not see each other. इसलिए एनिमल एक दूसरे को नहीं देख पा रहे थे। And bumped into each other, और एक दूसरे में टकरा रहे थे। Who called out to the sun first? सन को पहले किसने बुलाया? Lion ने। What happened when the peacock danced and raced? जब पिकॉक ने डांस स्टार्ट किया तो क्या हुआ? द सन रिफ्यूज टू कम आउट फ्रॉम बिहाइंड द हिल। सन ने मना कर दिया बाहर आने के लिए। द सन पीप्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड द हिल टू सी हु वॉज कॉलिंग। सन किसके कहने पर बाहर आया था? द सन लिसन टू द कॉल ऑफ द रोस्टर। द एनिमल्स वर डिलाइटेड। वट मेड द एनिमल्स हैप्पी इन द एंड? एनिमल्स को लास्ट में किसने खुश किया? When the rooster called out loudly, the sun rose high up into the sky and there was light everywhere. This made all the animals happy. Now come to our, where do the clouds wander to? The clouds wander to grasses and flowers and grain. When do clouds move in the sky? The clouds move in the sky in the darkness and in the sunshine. Question number 3. Why are the clouds busy night and day? The clouds are busy day and night because they make their way over the earth carrying rain in them to give the grasses, flowers and the grain the water they need to grow. Clouds किस में busy था? Clouds grasses, flowers और जो grain है उनको water देने में busy था. How do the clouds guard us? The clouds guard us from the sun's bright rays on the hot summer day. हॉट समर डे में सन की जो ब्राइट रेज होती है उससे क्लाउड्स हमें गार्ड करता है। वाई डू यू थिंक क्लाउड्स यूजफुल? क्लाउड्स आर यूजफुल बिकॉज दे ब्रिंग रेन टू द प्लांट्स एंड ग्रेन्स एंड हेल्प दैम ग्रो। द ग्रेन्स दैन ग्रो राइप एंड मेक फूड दैट वी ईट। दे ऑल्सो कीप अस अवे फ्रॉम द हॉट सन। वो हमें हॉट सन से बचाता है और हमारे लिए फूड प्रिपेयर करता है। Okay students, I hope you have understood. Bye bye. Have a nice day.